चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड हमारा एमसीक्यू सेशन जो है आज फिर से जारी रहेगा। इसका पीडीएफ और क्विज ऑलरेडी ऐप में डाले गया है, आप चाहो तो जा सकते हैं। ऐप के अंदर यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, 2025 वाला परचेज कीजिए। 2025 वाले में डेली की जो क्विज आ रही है और उसके अलावा ग्रुप चैट। पिछले साल वाला भी आप एटलीस्ट मई से दिसंबर वाला खरीदिएगा, क्योंकि हम लोगों का जो भी सेशन होता है लगभग 2024-25 है ना, इतना आपको तैयारी करना पड़ेगा। 2025 जनवरी फरवरी और दिसंबर तक जो आएगा वो मिल रहा है, पिछले साल का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पॉकेट कीटों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। किसी विधेयक पर ना तो स्वीकृति देना ना ही आपको स्वीकृत करना, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या ये नेगेटिव? बिल्कुल नेगेटिव है। इसकी प्रवृत्ति दोनों के जैसे है। कैसे है? अगर कोई बिल संसद हड़बड़ी में पास करती है और उसको रोकना है, तब वो आप पॉकेट वीटो यूज करोगे तो पॉजिटिव है, ओके। और अगर कोई राष्ट्रपति का मन है बार बार लगाना है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, बिल्कुल सही रहेगा। 1 2 3 4 5, ओके। चलो, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है? आर्टिकल 200 का प्रयोग करके हम राज्यपाल जो है वो भेजता है, और राष्ट्रपति उस पर सहमति देगा या असहमति करेगा, वो 201 पे है, ओके। चलिए नेक्स्ट आएंगे। आपातकाल लगाने और घोषणा खत्म समाप्त करने की घोषणा कौन करता है? बिल्कुल एज यूजुअल आपका राष्ट्रपति रहेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट आएंगे। स्वविवेक की शक्ति के बारे में सही कथन का बताइए क्या है? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के पास है क्या? गलत है। 74 का 1 आर्टिकल बोल देता है कि राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करना है। इसके कारण संवैधानिक तौर पे नहीं है, बट पारिस्थितिक तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे पारिस्थितिक तौर पर कैसे, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। बोलता है राष्ट्रपति कब अपनी स्वविवेक की शक्ति प्रयोग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उनका कोई उत्तराधिकारी ना हो, तब प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बिल्कुल। अगर मान लो आपका प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई किसी वजह से, और आपका जो पार्टी है बहुमत में वो नहीं बता रही अब नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, तो वैसे में राष्ट्रपति अपने मन से किसी को भी बना सकते हैं पीएम। अगर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, जैसे अपने लिए कितनी भी मेजोरिटी की सीट रहती है, 272, 272 तक कोई भी गठबंधन नहीं पहुंच पाया या सोल पार्टी नहीं पहुंच पाई, तो वैसे में राष्ट्रपति देखेगा वो अपने हिसाब से किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है कुछ समय के लिए, जब पर इसको वो रहता है कि लोकसभा में बहुमत साबित करना है, ओके। राष्ट्रपति जनरली अपने हिसाब से बना सकते हैं, किसको बनाएंगे? जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, ओके। यदि सदन में मंत्रिमंडल विश्वास मत खो दे, तब भी उसे विघटित करने के लिए कर सकते हो। तो 1 2 3 तीनों सही रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आएंगे। प्रश्नकाल के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। लोकसभा का पहला घंटा होता है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा का पहला घंटा होता है, बिल्कुल ठीक है। इवन विधानसभा और विधान परिषद, संसद में या विधान मंडलों में आपका पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल ही होता है, ओके। चलो, प्रश्नकाल में किनसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो मंत्रियों से भी पूछे जा सकते हैं और प्राइवेट सदस्यों से भी पूछे जा सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही रहेगा। तारांकित प्रश्न के बारे में बोल रहा है, स्टार्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या है? इसका जवाब लिखित रूप से देना होता है, बिल्कुल नहीं। तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से देते हैं। सूचना 2 से 3 सप्ताह पहले देना आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। जवाब के पश्चात पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके। प्रश्न पत्र का रंग हला होता है, बिल्कुल ठीक है। देखो, तारांकित प्रश्न में आपका स्टार मार्क तो बना रहेगा, आई थिंक 2 से 3 स्टार लगे रहते हैं कि ताकि पता रहे तारांकित प्रश्न है, ओके। इसके अलावा मान के चलिए कोई अनपढ़ है जिसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कलर के हिसाब से समझेगा। हरे रंग का मतलब तारांकित प्रश्न है आपका, मतलब तारांकित प्रश्न है, उसका आंसर आपको संसद में मौखिक रूप से देना है। तो 2 3 4 सही रहेगा। चलिए, अल्प सूचना के बारे में बताइए कि सही कथन क्या है? मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, ठीक है। पहले देना पड़ेगा, उसमें जैसे 2 से 3 हफ्ते, इसमें 10 दिन है। हल्का गुलाबी रंग का होता है प्रश्न पत्र, बिल्कुल ठीक है। चलिए, प्राइवेट प्रश्न के बारे में बताइएगा क्या है? मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी मंत्रियों से ना, देखो, तारांकित अतारांकित अल्प सूचना ये जनरली आपके मंत्रियों से पूछे जाते हैं, ओके। बट अगर बात करेंगे आपका प्राइवेट मेंबर, तो प्राइवेट जो क्वेश्चन आता है वो प्राइवेट मेंबर के लिए आएगा, उसके ऊपर आएगा, और इसका रंग पीला होता है, ठीक है ना। चलिए, आपको शून्यकाल के बारे में बताना, सही कथन क्या है? संसदीय प्रक्रिया में नवाचार है, बिल्कुल हम लोग मानते हैं, क्योंकि पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। बिना पूर्व सूचना दिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इसी की यही खासियत होती है। अव्यवस्था का काल कहलाता है, बिल्कुल। 0 आवर जो है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा होता है, जो आपका शून्यकाल कहलाएगा, ओके। चलिए, भू आवेष्टित जिले आपको बताने हैं कौन से हैं? रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर। जब भी आपको भू आवेष्टित बोला तो सीमावर्ती चुन लो, आपको इजी हो जाएगा। कांकेर सीमावर्ती जिला है, यहाँ पे कट जाएगा। महासमुंद आपका सीमावर्ती जिला, ये भी कट जाएगा। इसमें आपका देखेंगे सारंगढ़ सीमावर्ती जिला है। तो तीनों आपके कट रहे हैं, ऑप्शन डी लगेगा इनमें से कोई नहीं, ओके। चलिए, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। राज्य का पूर्वी बिंदु गिरला है, बिल्कुल ठीक है। राज्य का पश्चिमी बिंदु भद्रकाली, बिल्कुल ठीक है। राज्य का दक्षिणी बिंदु सुकमा है, ये गलत है। राज्य का दक्षिणी बिंदु आपका कोंटा है, ओके। चलो, इनमें से किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा जाती है, ओके। तो आईएसटी लाइन आपका सूरजपुर से जाती है, कोरबा से जाती है, गरियाबंद से जाती है, शक्ति से नहीं जाती, जांजगीर चांपा से जाती है। तो 1 2 4 लगाएंगे, ओके। चलिए,
क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। ओके, अगर क्षेत्रफल बोलेंगे तो मध्य प्रदेश आएगा, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आएगा। कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज्यादा किस जिले में? देखो अपने यहाँ 4 जिले से जाती है, सबसे ज्यादा फैलाव जो है इसका बलरामपुर जिले में है। ओके, बलरामपुर आपका ऐसे लेटा हुआ है, चौड़ाई में है ना। चलो, पूर्णता जैविक जिला कौन सा है? तो गरियाबंद आपको लगाना रहेगा पूर्णता जैविक जिले में। लोरमी की पहाड़ी किस नदी से मिलती है? लोरमी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मनियारी। ओके, हटकुल किसकी सहायक है? हटकुल बोल दो, चिनार बोल दो, ये दोनों दूध की सहायक नदी है, कांकेर जिला। ओके, अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी जो बैरिस्टर थे, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा छेदीलाल। ओके, चलिए, इस राज्य में कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान है? तो राजा चक्रधर सिंह आपको मिलेंगे, बेसिक है। चलिए, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल में जो लोकप्रिय नेता थे वो कौन थे? तो बैरिस्टर छेदीलाल जी आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सॉरी मैं छेदीलाल कर रहा था, प्यारेलाल सिंह। ओके, होता है कभी कभी, ऑप्शन की तरफ नजर रहती है ना। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। रायपुर की नगर माता किन्हें कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आएगा बिन्नी बाई। ओके, कौन सा नृत्य सतनामी जाति द्वारा जन आपका गुरु घासीदास जी के जन्मदिन पे किया जाता है? तो सतनामी जो लोग हैं वो पंथी नृत्य करते हैं। ओके, आपका पिरामिड बनाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आइए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल जी। ओके, पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? तो सुंदरलाल शर्मा जो सम्मान है वो आपका साहित्य एवं आंचलिक साहित्य में मिलता है। फिर है यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यति यतन लाल सम्मान जो है वो आपका अहिंसा और गौरक्षा के लिए है। आपको बताना है हॉकी की नर्सरी का नाम से कौन सा शहर विख्यात है? राजनांदगांव दिख रहा है क्या? आंख बंद करके लगाएंगे, हॉकी से रिलेटेड। ओके, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की है? तो सबा अंजुम का नाम दिखेगा, लगा देंगे। ओके, वामन राव लाखे किस नाम से प्रसिद्ध है? जनप्रिय, लोकप्रिय, लोकनायक, पंडित जी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आ जाता है, क्या संज्ञा दी गई थी वामन राव लाखे को? तो लोकप्रिय की। ओके, छत्तीसगढ़ के गांधी किन्हें कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के गांधी आपके हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल शर्मा जी। आप ये बताइएगा बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया था? ओके, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, राजीव लोचन मंदिर। ओके, चलिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस नाम से जाने जाते हैं? छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक, पत्रकारिता के जनक, चिकित्सा के जनक या पहले बैरिस्टर? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो है वो आपके सहकारी आंदोलन के जनक रहे जाते हैं। ओके, चलो, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रांत और बनार के राज्यपाल बने वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई राघवेंद्र राव। ओके, देश रतनपुर राज सिंह को शहर राजपुर सू है, ये कथन कहां पर से संकलित है? तो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खूब तमाशा। ओके, चलो, डॉक्टर गियर्सन ने छत्तीसगढ़ी भाषा को कितने भागों में बांटा है? तो डॉक्टर गियर्सन के अनुसार छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो आपका 9 भागों में बटी है। फिर आते हैं, एक कौन सी जातिवाचक संज्ञा है बताएगा? कुकुर, मनहर, करुआसी या जत्था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुकुर। कुकुर बोलने से कुत्ता होता है, कुत्ते की एक जाति होती है, वही आपको मिलेगा। ओके, चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए कौन सा? मंटोरा, बिलई, मनके या पतीला? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंटोरा। ओके, चलो, इनमें से कौन सा एक विशेषण है? लईकई, हरियर, चितेरा या करुआसी? तो विशेषण आपको मिलेगा ऑप्शन बी, हरियर, हरा हरा, है ना। चलो, संसार में जिसका दुख है फिर भी बेटी के विदा ले, है ना छोटे, डावा ला मन, जो भी चीजें लिखा हुआ है, ये पंक्तियां किस कवि की कृति है? करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? आपका श्यामलाल चतुर्वेदी। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे ये। ओके, तो अभी रखते हैं, अभी हम लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, 40-40 क्वेश्चन का काफी तेजी से हो रहा है। क्विज आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर मिलेगा। ओके, आपका कौन सा वाला? 2024-2025 वाला, मई से दिसंबर 2024 वाला भी आपको खरीदना है, क्योंकि इसमें 250 क्विज है, 250 के आसपास आपको मिलेगा। मई से दिसंबर हम लोगों ने जितना भी करवाया है वो आपके काम आएगी, और 2025 वाली जो हम लोग अभी करवाएंगे जनवरी वगैरह में, वो आपके काम आएगी। तो ये सब चीज आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इतना तक सभी की क्लास के लिए थैंक